हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी के अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों आपको बता दें जो अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां अमेरिका के पूर्व रक्षा सचिव का बड़ा दावा, यूक्रेन पर सफल हुआ रशिया तो चीन कर सकता है भारत पर हमला। अभी की सबसे बड़ी खबर आपको बताने वाले हैं दोस्तों, ब्रेकिंग न्यूज। साथ ही साथ आपको बताएंगे जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह को लेकर इस पाकिस्तानी ने दोस्तों जहर उगलते हुए शैतान तक कह दिया। बताएंगे किसने ये जुर्रत की है दोस्तों, और साथ ही साथ आपको बताएंगे जहां बिलावल भुट्टो ने दे दिया पद छोड़ने की धमकी। बताएंगे क्यों दोस्तों, तो हर तरह की जानकारी बताने वाले, तो आराम से बन रहेगा वीडियो के अंत तक। और अभी खबरों में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह अपने भारतीय सेनाओं का जमकर समर्थन करते हैं, मानते हैं कि मेरा भारत महान है और मोदी है तो हर चीज मुमकिन है। तो इस वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ, तो चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां अमेरिका के पूर्व रक्षा सचिव का अब तक का सबसे बड़ा दावा, कहा यूक्रेन पर सफल हुआ रशिया तो चीन कर सकता है भारत पर हमला। जी हां, अमेरिका के पूर्व रक्षा सचिव जिम मैटिस ने दावा किया है कि पुतिन के यूक्रेन युद्ध से वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी एलएसी के पार चीन की घुसपैठ को बढ़ावा मिल सकता है। पूर्व अधिकारी ने चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि चीन यूक्रेन युद्ध पर कड़ी नजर रख रहा है। यदि यूक्रेन में रूसी आक्रमण सफल होता है तो इससे चीन को भारत के साथ वास्तविक नियंत्रण रेखा पर हमला करने का मौका मिलेगा। मैटिस ने 3 मार्च को रायसीना डायलॉग के 8वें संस्करण के दौरान पुराने, नए और अपरंपरागत समकालीन संघर्षों का आकलन विषय पर पैनल चर्चा में बोलते हुए चिंता जताई। चर्चा के दौरान अमेरिका के पूर्व रक्षा सचिव से पूछा गया था कि क्या अमेरिका चीन से निपटने के लिए तैयार है। इस पर उन्होंने जवाब दिया कि उन्हें इसमें कोई संदेह नहीं है कि अमेरिका तैयार है। इस कार्यक्रम के दौरान चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान और ऑस्ट्रेलियाई डिफेंस फोर्स के चीफ जनरल एंगस जे कैंपबेल उपस्थित थे। इस दौरान पूर्व रक्षा सचिव जिम मैटिस ने कहा कि रशिया के खिलाफ अमेरिका यूक्रेन का समर्थन करना जारी रखेगा। इसके अलावा उन्होंने कहा कि चीन करीबी से देख रहा है कि अगर रशिया यूक्रेन पर अपने आक्रमण में सफल होता है तो वो एलएसी के साथ भारत के खिलाफ आगे बढ़ने के लिए अधिक अभ्यस्त क्यों नहीं होगा। पूर्व अमेरिकी रक्षा सचिव ने कहा कि रूस को 3 सप्ताह के युद्ध में यूक्रेन पर जीत हासिल करनी चाहिए थी, लेकिन पश्चिमी वित्त पोषण यूक्रेन को रशिया को अपने क्षेत्र से बाहर धकेलने के लिए हथियार देकर मदद कर रहा है। मैटिस ने कहा इसीलिए हम रूस को मुरझाते हुए देख रहे हैं। बहरहाल दोस्तों, अमेरिका के पूर्व रक्षा सचिव का ये अब तक का सबसे बड़ा दावा दोस्तों, जिसने भारत को चौंकाने की बात कही है। बहरहाल इसको आप 2 तरीके से देख सकते हैं दोस्तों। पहला तो यह कि जैसा ये दावा किया गया है ठीक उसी तरह, और दूसरा दोस्तों ये कि इसमें अमेरिका की भी बड़ी चाल हो सकती है, चीन के खिलाफ भड़काने की और ये जताने की कि चीन तुम पर आक्रमण कर देगा, इसीलिए हम जो कह रहे हैं हमारी बात मान लो और हमारे साथ रिश्ते और अच्छे तरीके से जोड़ लो, रशिया से खत्म कर दो। ये 2 तरीके की बातें हो सकती है दोस्तों। आपको क्या लगता है एक भारतीय होने के नाते, इस पर कमेंट करके जरूर बताइएगा। और दोस्तों जितना ज्यादा हो सके आज भारत के लिए इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि हर कोई अपना राय रख सके। बढ़ते हैं दोस्तों एक और खबर की तरफ, जहां पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान ने पीएम मोदी और अमित शाह जी को लेकर उगला जहर शैतान तक कह दिया। जी हां, पाकिस्तान गंभीर आर्थिक संकट के दौर से गुजर रहा है और लोगों के पास खाने तक के पैसे नहीं है। महंगाई और बेरोजगारी से देश में भुखमरी की स्थिति है। शहबाज सरकार कर्ज के लिए दूसरे देशों के सामने गिड़गिड़ा रही है। दुर्भाग्य से आर्थिक बदहाली के बीच भी पाकिस्तान के लोग भारत के खिलाफ जहर उगलने से बाज नहीं आ रहे। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के पूर्व कैप्टन सईद अनवर ने पीएम मोदी पर तंज कसा है। सईद अनवर ने अनजान के दौरान अपना भाषण रोकने को लेकर पीएम मोदी पर हमला बोला है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के पूर्व कैप्टन सईद अनवर ने पीएम मोदी के खिलाफ जहर उगलते हुए शैतान तक कह दिया। सईद अनवर ने कहा इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितनी बार अजान के लिए अपना भाषण रोकते हैं। बता दें दोस्तों कि ये वही क्रिकेट खिलाड़ी अनवर है जिसकी भारतीय हिंदुओं ने अनगिनत बार मेजबानी की है और ये आज भारत के खिलाफ आम लोगों में नफरत की भावना फैला रहा है। आपको बता दें कि पीएम मोदी को कई बार अजान के दौरान अपना भाषण रोकते हुए देखा गया है। वहीं पिछले साल अक्टूबर में भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर के बारामूला में अजान के दौरान अपना भाषण बीच में ही रोक दिया था और इस दौरान अमित शाह जी 3 दिनों के जम्मू कश्मीरी दौरे पर पहुंचे थे। वो पूरे जोश के साथ लोगों को संबोधित कर रहे थे। इसी दौरान उन्हें पता चला कि पास के मस्जिद में अजान शुरू हो गई है और फिर उन्होंने अपना भाषण थोड़ी देर के लिए रोक दिया। बहरहाल दोस्तों, पीएम मोदी जैसे वर्ल्ड लीडर को इस तरह के बात से, इस तरह के वर्ड से जो ये पाकिस्तानी नवाज रहा है दोस्तों, अगर आप भी मानते हैं ये सरासर बहुत बड़ी गलती की है इसने और सजा मिलनी चाहिए, तो अपनी राय अवश्य दीजिएगा दोस्तों। और लॉन्ग लिव मोदी जी कहना बिल्कुल मत भूलिएगा। बात करते हैं एक और खबर की, जहां कंगाली में भी पीएम शहबाज का विदेशी दौरा, कतर में गरीबी का रोना देश की जनता ने लगाए अब ये आरोप। बता दें पाकिस्तान में आर्थिक संकट काफी अधिक गहरा गई है। देश में रिकॉर्ड तोड़ती महंगाई से लोगों का हाल बेहाल है। लोगों को 2 जून की रोटी के लिए भी
भी सोचना पड़ रहा है। लाखों परिवारों के सामने बेरोजगारी और भुखमरी की समस्या खड़ी है। इस बीच देश के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ विदेशी दौरे पर हैं। रविवार यानी 5 मार्च को शहबाज शरीफ सबसे कम विकसित देशों पर 5वें संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में भाग लेने के लिए 2 दिवसीय यात्रा पर कतर रवाना हुए। पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ को कतर के शेख तमीम बिन हमद अल थानी ने आमंत्रित किया है। रविवार यानी 5 मार्च को शहबाज शरीफ और कतर के शासक तमीम बिन हमद अल थानी ने पारस्परिक रूप से जरूरी मसलों पर चर्चाएं की। पाकिस्तान का वजूद खतरे में है, बावजूद इसके शहबाज शरीफ सब छोड़ छाड़ कर कतर पहुंच गए। शहबाज कतर में होने वाली यूएन की सबसे कम विकसित देशों की कॉन्फ्रेंस में शामिल होंगे। कतर के शासक अल थानी के न्योते पर वो दोहा पहुंचे हैं। यूएन की एक कॉन्फ्रेंस 9 मार्च तक चलने वाली और इसमें दुनिया के कम विकसित देशों में सस्टेनेबल डेवलपमेंट में तेजी लाने को चर्चाएं की जाएंगी। साथ ही साथ आपको बड़ी खबर बता दे, जहां कंगाल पाकिस्तान को IMF की 2 टुक, कहा एक देश की तरह बर्ताव करना सीखे, हमसे पैसा लेकर अमीरों को पहुंचाते हैं ये फायदा। जी हां, आर्थिक बदहाली से जूझ रहे पाकिस्तान को इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी IMF से लोन नहीं मिल पा रहा। पिछले महीने IMF का प्रतिनिधि मंडल 10 दिन पाकिस्तान में रहकर गया था, लेकिन शहबाज हुकूमत के लिए बात नहीं बन पाई। IMF ने अब उल्टे पाकिस्तान को नसीहत दे डाली है। IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टलिना जियोर्जीवा ने कहा कि वे एक मुल्क की तरह बर्ताव करना सीखे, ऐसे नहीं चलेगा कि पैसा हमसे लेकर अमीरों को फायदा पहुंचाएं। पाकिस्तान की निगाहें इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से कर्ज की नई किस्तें मिलने पर हैं। हालांकि महीनों के इंतजार के बावजूद ये कोशिशें सफल नहीं हो पा रही हैं। पाकिस्तान में महंगाई ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है और उसका विदेशी मुद्रा भंडार निचले स्तर पर चला गया है। पाकिस्तानी रुपया भी दम तोड़ता जा रहा है, जो US डॉलर की तुलना में काफी बेदम हो गया है। बात करते हैं दोस्तों एक और बड़ी खबर की, जहां भारत से 3 गुना बड़ा डिफेंस बजट। आखिर चीन अपनी सेना को कैसे कर रहा फ्यूचर वॉर के लिए तैयार, बता दे। चीन लगातार 8 साल से अपना रक्षा बजट बढ़ा रहा है। साल 2023 में फिर उसने अपने रक्षा बजट में 7.2% का इजाफा किया है। इस बार उसका रक्षा बजट 18.36 लाख करोड़ रुपए का है। ये भारत के रक्षा बजट से करीब 3 गुना बड़ा है। भारत का रक्षा बजट इस साल 5.94 लाख करोड़ रुपए है। भारत ने पिछले साल से अपना रक्षा बजट करीब 13% बढ़ाया था, लेकिन चीन के आगे कम है। चीन का रक्षा खर्च साल 2020 में 6.6% बढ़ा था, जो 2021 में बढ़कर 6.8 हो गया। साल 2022 में 7.1% बढ़ गया। चलते हैं दोस्तों अगली खबर की तरफ, जहां नेपाल में भारत के किस कदम को लेकर आखिर मचा बवाल, ओली भड़के और ये चीन से धोखा जैसी कह दी बात। बता दे, नेपाल में जारी सियासी घमासान के बीच देश के पूर्व प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली एक विवादित बयान से बवाल मच गया है। नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड और भारत की आलोचना करते हुए KP शर्मा ओली ने कहा कि दहल सरकार भारत के बौद्ध कॉलेज बनाने के प्रस्ताव को स्वीकार कर चीन को धोखा दे रही है। पूर्व प्रधानमंत्री और CPN UML के अध्यक्ष KP शर्मा ओली ने शनिवार को चीन का समर्थन करते हुए कहा कि दहल सरकार नेपाल को विदेशियों के लिए खेल का मैदान बनाने के लिए भारत को मुस्तांग में एक बौद्ध कॉलेज खोलने की अनुमति दे रही है। सरकार की ये योजना देश की संप्रभुता पर बहुत बड़ा हमला है। दहल के खिलाफ ओली का ये बयान ऐसे समय में आया है जब दहल की पार्टी ने UML के साथ अपने गठबंधन को तोड़ दिया है। 9 मार्च को होने वाले राष्ट्रपति चुनाव में दहल की पार्टी ने नेपाली कांग्रेस के उम्मीदवार रामचंद्र पौडेल को समर्थन देने का फैसला किया है। ओली का आरोप है कि UML के साथ गठबंधन तोड़ने के पीछे विदेशी ताकत का हाथ है। साथ ही साथ ओली के बयान को नेपाल सरकार ने खारिज करते हुए कहा कि सरकार ने ऐसी कोई व्यवस्था या यूं कह ले संस्था स्थापित करने का निर्णय नहीं लिया है। बहरहाल एक और खबर की बात करते हैं दोस्तों, जहां पर पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने आखिर क्यों दी पद छोड़ने की धमकी। बता दे, पाकिस्तानी पीपुल्स पार्टी के अध्यक्ष और पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी ने मंत्रालय छोड़ने की चेतावनी दी है। PPP गठबंधन वाली शहबाज सरकार में अहम सहयोगी दल है। रविवार को कराची में बाढ़ प्रभावित किसानों को संबोधित करते हुए जरदारी ने कहा कि बाढ़ पीड़ितों से किए गए वादों को पूरा करने की जरूरत है, नहीं तो मुझे अपना मंत्रालय संभालने में मुश्किल होगा। इस दौरान उन्होंने बाढ़ प्रभावित किसानों के लिए BISP के तहत बीज सब्सिडी कार्यक्रम का भी उद्घाटन किया। समारोह को संबोधित करते हुए बिलावल भुट्टो ने गंभीर चिंता और खेद व्यक्त करते हुए कहा कि केंद्र सरकार की ओर से बाढ़ प्रभावितों से किए गए वादे पूरे नहीं किए गए हैं। देश में बढ़ती महंगाई के बीच बाढ़ से प्रभावित लोग काफी मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने आगे कहा कि केंद्र को बाढ़ प्रभावित को प्राथमिकता देनी चाहिए। अगर केंद्र सरकार या प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने वादे किए हैं तो उन्हें पूरा करने की आवश्यकता है। पार्टी इस मुद्दे को नेशनल असेंबली के साथ साथ प्रधानमंत्री के समक्ष भी उठाएगी। बहरहाल दोस्तों, आपकी जो भी इस पर निजी राय हो कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। साथ ही साथ अंतिम खबर आपको बता दे, जहां पाकिस्तान पर रशिया नहीं कर पा रहा भरोसा, सस्ते तेल पर रख दी अब ये शर्त। जी हां, ऊर्जा की कमी से जूझ रहे पाकिस्तान को रशिया कच्चा तेल देने पर राजी तो हो गया है, लेकिन उसे शक है कि पाकिस्तान तेल समझौते को लेकर गंभीर नहीं है।
हैं विश्वास की इस कमी को पाटने के लिए रशिया ने पाकिस्तान से कहा है कि वो पहले उससे कच्चे तेल का एक कार्गो आयात करे। बताया जा रहा है कि रशिया का कच्चा तेल काफी भारी है और पाकिस्तान के पास इस तरह के कच्चे तेल को रिफाइन करने की तकनीक नहीं है। इसे लेकर दोनों देश इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि रशिया पाकिस्तान को मिश्रित तेल निर्यात करेगा। जी हाँ दोस्तों, बहरहाल ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी तो इस वीडियो का भी अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के जरिए पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। तो मिलते हैं आप अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, साथ देने के लिए, साथ बने रहने के लिए। जय हिंद जय भारत।